प्यारे बच्चों, गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। अब क्या है क्वेश्चन है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 के परिधि घुमाया जाए। कल हमने जो उसे रोटेट किया था ना, जो रिवॉल्व किया था, वो 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट किया था। लेकिन आज क्या कह रहा है, आज क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट इसे रिवॉल्व तुम करोगे, घुमाओगे, है ना, तब क्या होगा। तो कह रहा है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें क्या करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या मेजरमेंट दी गई थी। ठीक, तो लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 एक ट्राइंगल होगा ABC। एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसका नाम है ABC। कल वाली जो फिगर थी उसमें देख के बताओ किसे A कहा था, किसे B। यहाँ A था क्या, और ये B, ये C। ठीक है, अब उसने कहा था 13, 12 और 5। ये 13, ये 12 और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी मेजरमेंट तुम्हें पता है। लेकिन क्वेश्चन में बस एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि कल जो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था कि 12 सेंटीमीटर साइड जो है उसके अबाउट रिवॉल्व करना है। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है? आज कहा जा रहा है कि आज इसे जो रिवॉल्व करना है ना, जो घुमाना है, वो घुमाना है 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट। क्लियर है बात? अब देखेंगे 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट किस प्रकार तुम इसे रिवॉल्व कर सकते हो, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब हम इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो ऐसे समझो ना कि हमने इस तरह से इसे पकड़ रखा है और ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक, जब ये इस तरह से घूम करके आएगा तो ये वाली साइड इधर आएगी, तो सर्किल कहाँ बनेगा? ऐसे बनेगा सर्किल, समथिंग कुछ। क्लियर? ये हो जाएगा इस तरह से। तो बताओ अब रेडियस क्या रहेगी बेटा? देखो, ये 12 सेंटीमीटर। तो इस केस में इफ रिवॉल्व्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट घुमाया जाता है, ठीक, तब इसकी हाइट जो होगी, हाइट तो हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। हाइट मतलब h 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे हिंदी में कहेंगे यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाए। ठीक है, परितः मतलब अबाउट। ठीक, और क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 मतलब क्वेश्चन 7 के अनुसार। क्या दिया बेटा? h दिया है। रेडियस क्या होगी वंशिका? रेडियस r हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, या वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3। देखो, इनमें से एक भी वैल्यू जो है वो ऐसी नहीं है जो 7 से कट सकती हो। तो क्या पुट करेंगे? पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू देखो कितनी है? 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, h कितना आया बेटा? 5। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 12 5 जा कितने होते हैं? 60। 12 5 जा 60 और 60 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 240। अब इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान देंगे कैसे होगी। 240 से करनी है ना। तो देखो, यहाँ 0 मान लो। ध्यान देंगे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अपने रूल से। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 4 कितने होते हैं? 12, और 1 13 का 3, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 4 0 0 और 2 1 जा 2, 12 और 2 कितने होते हैं? 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 0 0, 6 और 1 7, 3 0 0। तो क्या आ गया? 7 5 3 6। अच्छा, एक ये वाला 0 भी तो था, इसे लगाओ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया 753.60 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ये वॉल्यूम आ चुका है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में और भी कुछ कहा है। क्वेश्चन में आगे कहा है कि 7th क्वेश्चन जो था उसमें, और ये जो क्वेश्चन 8 है हुआ है इसमें,
दो आयतन आए हैं, इनका अनुपात बताना है, मतलब रेशियो बताना है। ठीक, तो मुझे बताओ कल वाले क्वेश्चन का क्या आया था आंसर? रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अभिष्ट अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या वॉल्यूम आया था? बताओ क्या था, बोलिए क्या था? 314 अपॉन में क्या है ये? 753.60 सेंटीमीटर क्यूब से तो सेंटीमीटर क्यूब हट जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी सी बन रही है ना, तो पॉइंटों में निकालें इसे। चलो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, लगा ली हमने ये, तो ये आ जाएगा 31400 अपॉन में 75360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 31407 अच्छा एक काम कर लेते हैं, ये रेशियो ऐसे नहीं निकाल रहे हम, रेशियो तो लेना है ना, तो ऐसे ना लेकर के एक काम करते हैं, इस तरह से लेते हैं। मैं बताता हूँ, कल जो रेडियस थी ना, कल जो वैल्यू आई थी एक्चुअली वो क्या आई थी? 1/3 पाई। आर की वैल्यू क्या थी कल वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें आर की वैल्यू कितनी थी? 5 थी, तो लिखेंगे 5 × 5। हाइट थी 12, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? इस वाले क्वेश्चन में जो रेडियस है वो बन गई है 12, मतलब 12 × 12, और हाइट क्या बन गई है? 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में जो कोण दिया है उसका वॉल्यूम। ठीक, देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, एक 12 से एक 12 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5/12, मतलब 5/12। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए हीप ऑफ व्हीट, एक गेहूं का एक ढेर है, मतलब ढेरी है, हीप बोलते हैं हम ढेरी को, और कहा है इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, एक कॉन मतलब शंकु के शेप में है, हुज डायमीटर गिवन है उसका कितना? 10.5 मीटर गिवन है, और कहा है आगे एंड इट्स हाइट गिवन है 3 मीटर, एंड कहा है फाइंड द वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा इसका। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई कैनवास, जो ढेर है ना गेहूं की जो डेयरी है, इस डेयरी को कैनवास मतलब तिरपाल से ढकना है ना, और कहा है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, बारिश से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा इसे ढकने के लिए, ये बताना है। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर क्या क्या दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ हीप, डायमीटर ऑफ कोनिकल हीप ऑफ व्हीट, मतलब गेहूं की संकवाकार डेयरी का व्यास कितना है? कितना दे रखा है व्यास? ये दे रखा है बेटा 10.5 मीटर। ठीक, कन्वर्ट कर दो इसे रेडियस में, r = 10.5/2 मीटर रेडियस आ गया बेटा। और क्या कहा है? और कहा है इसमें हाइट गिवन है बेटा, हाइट ऑफ हीप मतलब डेयरी की ऊंचाई कितनी गिवन है? h = 5 मीटर। वॉल्यूम निकालना वेरी इजी, ध्यान देंगे क्या होता है फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ हीप, क्या बोलेंगे इसे? डेयरी का आयतन। तो कितना आ जाएगा? 1/3 पाई r² h। अब सवाल उठता है ये फॉर्मूला आखिरकार लगा क्यों? क्योंकि ये जो डेयरी है किस शेप में है? कोनिकल शेप में, मतलब कोन के शेप में, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3, पाई की वैल्यू देखो 22/7 रख लो, r कितना है बेटा? 10.5/2। अच्छा इसे एक काम कर लेते हैं, इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 किससे काटेंगे? 5 से, 5 4 × 20, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 21/4 मीटर। तो क्या आ जाएगा? 4 और 21/4, और हाइट कितनी आ जाएगी बेटा? 5। देखो 7 3 × 21, 3 1 × 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, ये 21 बच जाएगा। 2 2 × 4, 2 से कटेगा 11 बार। क्या बचा? एक तो 11 बचेगा, और ये 21 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 बचेगा, और अपन में बचेगा 4 2 ×
8। ऊपर जो नंबर्स है ना उनकी कर लो मल्टीप्लाई। देखो 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 8। अब 55 की 21 से मल्टीप्लाई करनी है, 55 की 21 से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे होती है देखो, ध्यान देंगे, अपने मेथड से करनी है, ट्रिक से, है ना। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 15 का लगा 5, 1 कैरी, 5 टू जा 10 और 1 11। कितना आ गया बेटे 11 5 5 अपॉन में 8। अब 8 से कर लेते हैं इसे डिवाइड, करो 8 बन जा 8, कितना बचा 3, कितना हो जाएगा 35। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, बचेगा 3, फिर से 35, 8 4 जा 32, अभी 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 30। अब 30 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, बचा 6। अब इस 6 में पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 60, और 8 7 जा 56, बचा 4, है ना 40, और 8 5 जा 40। तो आंसर आ जाएगा बेटा 144.375 सेंटीमीटर क्यूब। एक आंसर तो ये आया, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब देख लेते हैं हम, इसमें और भी कहा है आगे। अब कहा है कि बताओ इसे ढकने के लिए, इसे कवर करने के लिए कितने कैनवास रिक्वायर्ड होगा। अब ये जो ढेर है इसे ढकना है, ढकने के लिए कैनवास कहाँ कहाँ यूज़ हुआ होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया पर, है ना। ज़मीन पे तो पड़ा ही है वीट, ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया था, एक्सपर्ट। आगे देखेंगे, अब कहा है रिक्वायर्ड कैनवास, है ना, तो लिखेंगे हम रिक्वायर्ड कैनवास शांत टू कवर इट, मतलब इसे ढकने के लिए, इसे ढकने के लिए आवश्यक कैनवास क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। एक्चुअल में हमने जो क्वेश्चन कवर किया है अभी, इस क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हो गई। इसमें जो h की वैल्यू थी वो h की वैल्यू 5 नहीं थी, 3 थी, है ना, 3 मीटर। अब हमने क्या यूज़ किया 5 मीटर। अब 5 मीटर यूज़ किया तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, आंसर शीट से मैच नहीं होगा। अब जिस प्रकार ये क्वेश्चन होगा, r की वैल्यू यहाँ पर वही रखेंगे जो है, लेकिन l की वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना है, हमने क्वेश्चन में क्या यूज़ किया 5, लेकिन एक्चुअल में था कितना 3। ठीक, तो इसका जो, इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा समझ लीजिए, और इसका जो मेन क्वेश्चन है उसमें वैल्यू 3 पुट करके उसे खुद से सोल्व करके देखिए। अगर नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 13.7 के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हालांकि हमने जब स्फीयर के सरफेस एरिया एंड TSA हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया और उसका कर्व सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस किया था, तो उस टाइम पर हमने वॉल्यूम भी कवर किया था। फिर भी एक बार बता देते हैं कि स्फीयर और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम क्या होते हैं। तो देख लेते हैं स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं स्फीयर कैसी फिगर है। स्फीयर एक 3D फिगर है, अभी हम इसे स्फीयर नहीं कह सकते, अभी क्या है, ओनली एक सर्किल है। अगर हमें इसे स्फीयर बताना है तो हमें इसमें थोड़ी इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि हाँ स्फीयर है। ठीक, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है, मान लो रेडियस r है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, किसी को पता हो तो बताओ, 4/3 पाई r क्यूब होता है। 3 डायमेंशन आनी होती हैं, इसके बाद डायमेंशन ओनली r होती है, तो r का ही क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब लेना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। ठीक, साथ के साथ बात कर लेते हैं हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो हेमी स्फीयर कैसा होता है बेटे, इस तरह का, देखिए ये है हमारा हेमी स्फीयर। अब हमें निकालना हेमी स्फीयर का वॉल्यूम, बैठ जा कोई ना। अब हमें निकालना हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। तो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, टोटल वॉल्यूम का कैसा हो जाएगा, हाफ। तो क्या कर देंगे हम इसका 2/3 पाई r क्यूब। इस प्रकार ये हमने फॉर्मूले कवर किए हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.8। एक्सरसाइज 13.8 का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है और गिवन है बेटा रेडियस। देखेंगे
एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है रेडियस। अब रेडियस कितनी गिवन है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसी का सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है रेडियस गिवन है हमें r इज इक्वल टू 0.63 मीटर। अब इनमें से कोई एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी एक पार्ट तुम खुद से कवर करोगे। बताओ कौन सा पार्ट करा दें, सेकंड वाला पार्ट करा देते हैं ना। तो देखिए सेकंड वाले पार्ट को ले लेते हैं। वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है चारू, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर की वैल्यू जो है वो 0.63 है ना। तो कैसे पुट करेंगे, अब पाई की वैल्यू पुट करना कितनी, 22/7, क्योंकि हमें पता है देखो 63 जो होता है 7 के टेबल में आता है। तो क्या करेंगे हम बेटा, हम लिखने वाले हैं इसे 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का क्यूब ना। तो 0.63 का क्यूब करना है, पहले इसे सोल्व कर लो। 63/100 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम, या पाई में छोड़ देते हैं आंसर। देखो ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, पाई में छोड़ देते हैं। पाई इंटू, नहीं क्यूब तो देखो फिर भी करना पड़ेगा, चलो रख लेते हैं। 22/7 आर का क्यूब है तो 63/100 मल्टीप्लाई बाई 63/100। ध्यान देंगे 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और देखो क्या कैंसिल हो सकता है, कुछ मत करना है ना, क्योंकि देखो बटे में जो जीरो है ना ये पॉइंट लगाने में आसानी देंगे। ठीक, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं देखो आराम से। 22 4 जा होता है 88, और 88 की मल्टीप्लाई करो बेटा किससे, 3 से। 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 63 मल्टीप्लाई 63 से, मतलब 63 का स्क्वायर। अच्छा 63 का स्क्वायर निकालना है। कल स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक बताई गई थी, देखिए कितनी आसान ट्रिक है, बहुत आसान है। इधर जो नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 डिजिट में लिखिए 09। अब यहाँ जो नंबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इनका कीजिए 2 गुना। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 6 का कीजिए स्क्वायर, 6 6 जा 36। अब इन्हें पुट कीजिए यहाँ 9, इन्हें ऐड कीजिए 6, ये 9 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3969, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं, अब देख लेते हैं आगे, इनकी करनी है हमें मल्टीप्लाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ध्यान देंगे, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया गया था ना वैदिक मेथड, उसी से करेंगे। देखो कैसे, ध्यान देंगे। इस बार 4 नंबर्स हैं तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ध्यान समझें चारों, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले 4 9 जा 36 का 6, 3 रखो कैरी, ठीक। 6 4 जा 24, 9 6 जा 54, 54 और 24 करो ऐड, ये आया 78। 78 और 3 कितने होते हैं, 81 का 1 कैरी गए इस बार 8, ठीक। अब करेंगे 3 की मल्टीप्लाई। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 6 6 जा 36, 36 और 36 होते हैं 72, 72 और 8 होते हैं 80, और 10 90, और 8 कैरी 98 का 8, इस बार कैरी जाएंगे 9। देखो अब करेंगे 4 की मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 9 0 0, 9 6 जा 54, 6 2 जा 12, इन्हें करेंगे ऐड, यहाँ 8 आएगा, 5 और 1 6 और ये 7, कैरी कितने हैं 9। अब 9 कैरी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो कितना आ जाता है, ये 80 और 7 हो जाता है, 87 का 7, कैरी कितने जाएंगे इस बार 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर से 3 की। 3 6 जा 18, 6 0 0, 18 लिख लेते हैं। 9 2 जा 18, 18 और 18 कितने होते हैं 36, है ना। 36 और कैरी कितने थे बेटा 8, 36 और 8 ऐड करो 44 का 4, अब कैरी कितने जाएंगे 4 कैरी रखे अपने हाथ में। 3 2 जा 6, 9 0 0, 6 और 4 10 का 0, 1 कैरी 3 0 0, तो 1 लिख देंगे पूरा। तो क्या आया ये आ गया हमारा 1047816। अच्छा सबके अपोन में क्या चल रहा था, सबके अपोन में चल रहा था बेटे 1 के आगे कितने 0, देखो 6 है ना, तो 10 टू द पावर 6 लगा दो, 10 टू द पावर 6, नीचे 6 0 है ना,
तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बेटे, 2 2 4 2 6, तो आंसर आ जाएगा 1.047816 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर पाई में दे रखा हो और ना भी दे रखा हो तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, इसे और थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सकता है। देखो कैसे, हमें ये पता है पॉइंट के बाद अगर बहुत ज़्यादा डिजिट हो रही हो तो हम डिजिट्स को कम कर सकते हैं। कैसे, अगर पॉइंट के बाद जिन डिजिट्स को हम छोड़ना चाह रहे हैं, अगर उनमें से पहली डिजिट 5 से बड़ी है ना, तो उससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम ये 7 से आगे की सारी डिजिट छोड़ना चाहें तो ये 7 जो है ये 5 से ज़्यादा है, तो अगर हम इस 7 को छोड़ेंगे ना तो इससे पहले 1 ऐड कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1.04 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये किस में आया, अप्रोक्स में आया है। किस में, अप्रोक्स मतलब लगभग में आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल वॉल ऑफ डायमीटर, है ना। अब कहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। एक गोलाकार बॉल है ना, उस बॉल के द्वारा कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब कितना पानी स्थानांतरित होगा। भी वस्तु अपने वॉल्यूम के बराबर स्थान घेरती है। किसके बराबर घेरती है, वॉल्यूम के बराबर। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जब स्फेरिकल बॉल को डाला जाएगा तो उसके द्वारा कितना पानी रिप्लेस्ड होगा, है ना, सॉरी कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या, कितना पानी डिस्प्लेस्ड होगा ये निकालना है, मतलब कितना पानी स्थानांतरित होगा ये बताना है। ऐसा समझो ना कि पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाल दी तो कितना पानी बाहर निकला ये बताना है। तो कितना पानी निकला होगा, उस बॉल के वॉल्यूम के इक्वल, जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना पानी निकलेगा। ठीक है बेटे, क्लास में ऐसी टॉपर नहीं बनाया था, क्लास में टॉपर बनने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। अब सूरज की चमक देखिए ना, अगर सूरज के जैसा चमकना है ना तो सूरज के जैसा तपना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्प्लेस्ड वाटर निकालना है और दे क्या रखा है बेटा, हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल मतलब गोलीय गेंद का, या बॉल कह सकते हैं, व्यास कितना दिया है बेटा, ये गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो बताओ डायमीटर, रेडियस कितनी होगी, रेडियस r बराबर हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 आ गया। अब हमें निकालना डिस्प्लेस्ड वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर वाई अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, या बाई इट लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये तो हमने बता ही दिया क्या है, वो स्फेरिकल बॉल है। तो हम कह सकते हैं इसके द्वारा निकाला गया पानी, इसके द्वारा स्थानांतरित पानी लिख देते हैं, इसके द्वारा विस्थापित पानी, विस्थापित पानी कितना हो जाएगा बेटा, हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब बॉल कैसी है, किस शेप में है बॉल की शेप है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे। अब जो r है वो कितना है 14, तो लिखेंगे 14 × 14, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 आ जाएगा। ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 88, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 अपॉन में 3। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, एक 14 और आ जाएगा यहाँ पर, तो लिख लेंगे 14। ठीक, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 की और 28 की, तो कीजिए मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16, 64 और 16 कितने होते हैं 80, 80 और कैरी कितने हैं 6, तो कितना आ गया 86 का 6, 8 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 8 कितना होता है बेटा 24, तो मल्टीप्लाई आई हमारी 2464 मल्टीप्लाई बाई 14।
अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, और 14 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे 3 से डिवाइड करके तुम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में। इसका जो सेकंड पार्ट है उसे अपने आप कवर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, शेष पार्ट इस एक्सरसाइज का कल कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।